कड़ी में भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्त समाज निर्माण के उद्देश्य को लेकर बालाघाट मुख्यालय में एक विशाल नशा मुक्त बालाघाट जन जागरण रैली एवं सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी और केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला सहित भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनमानस सहित 2000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली ने नगर में लगभग 5 किलोमीटर की पदयात्रा की और अनुशासन व सकारात्मक ऊर्जा के साथ अंबेडकर नगर चौराहा पर पहुंचकर जन संकल्प सभा में परिवर्तित हुई। इस संकल्प सभा में संगठन के केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी तथा केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। सिंगाड़ा लेना पीछा में कितने निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में बालाघाट में रैली निकाली गई है। जगह जगह रैली का स्वागत किया गया है। क्या देखते हैं इसको? देखिए, यह स्वागत हम मानते हैं इस अभियान का है और ये अभियान देश स्तर पर चल रहा है, विभिन्न प्रांतों में चल रहा है और प्रतिमाह ऐसी यात्राएं केंद्रीय स्तर पर तो हम लोग आकर संचालन करके उसमें सहयोगी बनते ही हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अपने गाँव में, अपनी गली में, अपने घर में, मोहल्ले में, अपने नगर में दिन रात ये काम कर रहे हैं। प्रभात फेरी से शुरू हो जाता है, रात में तक कहीं चालीसा पाठ चल रहे हैं, कहीं आरती चल रही है। किसी न किसी रूप में माँ के साधनात्मक क्रमों को करते हुए नशा मुक्ति का अभियान बड़ी तीव्र गति से चल रहा है और एक ही संदेश है कि जब हम नशा मुक्त समाज की स्थापना करेंगे, माता भगवती दुर्गा जी की साधना आराधना की तरफ समाज को ले जाएंगे, तो हमारे जीवन से विकार हटेंगे, अनित्य न्याय धर्म कम होगा और हमारे समाज में एक ऐसी जागृति आएगी कि जो अनित्य न्याय धर्म करते आ रहे हैं, जो समाज को शोषण करते आ रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की अपने अंदर क्षमता और सामर्थ्य को प्राप्त कर सके और हमारे देश को नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत बना। जब एक नेताजी से अभी बालाघाट में पूछा गया कि शराबबंदी को लेकर ये संगठन आवाज़ उठा रहा है, रैली निकाल रहा है, तो उनका कहना ये था कि क्या ये लोग खुद नशा मुक्त हैं? तो बताइए कितने नशा मुक्त किए संगठन ने अभी तक? देखिए, सिर्फ बालाघाट में हमारे 10,000 परिवार अभी तक नशा मुक्त होकर कार्यकर्ता बनकर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। कभी एक व्यक्ति यहाँ से शुरुआत हुई होगी बालाघाट की, फिर 100 हुए होंगे, फिर 1000 हुए होंगे। हम दिन प्रतिदिन अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं
कि स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, माता भगवती की साधना आराधना करते हैं और समाज में उस संदेश को लेकर निकल पड़ते हैं कि हमें ये परिवर्तन करना है। तो ये लगातार बालाघाट ही नहीं, आसपास के सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में अभियान। ये क्या प्रदेश में कोई एक ऐसा कोई आप लोगों ने चिन्हित हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य महान से महानतम उद्देश्य है। भगवती मानव कल्याण संगठन परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में पिछले 30 वर्षों से समाज में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद छुआछूत से मुक्त समाज को बनाने का कार्य कर रहा, जिसमें सबसे मुख्य लक्ष्य है नशा मुक्ति। अगर नशा मुक्ति हो गई तो व्यक्ति के जीवन में आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसका पूजा पाठ सफल होता है, उसका भारत देश में रहना सफल होता है, उसका पुरुषार्थ उद्योग सफल होता है। इसलिए नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए आज ये रैली और सभा किया गया, जिसमें संगठन के लगभग 5000 से अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बालाघाट में लगभग 5-6 किलोमीटर की यात्रा करके हमने जनमानस को एक संदेश दिया कि केवल एक यही भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा है, जिसको अगर आप समझेंगे तो आपको इस राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्ति मिलेगी, जिसके लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरा राजनीतिक तंत्र लगा हुआ है कि व्यक्ति को मनुष्य से दानव बनाया जाए, नशा करा करके न जाने कितने अपराध, अत्याचार, बलात्कार, दुर्घटना होते हैं नशे के कारण। इन्हीं सभी चीज़ों से हटाने के लिए यह यात्रा और रैली कार्यक्रम किया गया। ये संगठन की यात्रा केवल बालाघाट में ही निकाली जा रही है कि अन्य जिले प्रदेशों में भी निकाली जाएगी? हर सप्ताह ऐसी बड़ी रैली और बड़ी यात्रा विभिन्न जिलों में मध्य प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के भी जिलों में संपन्न होता है। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन कम से कम 2000 से अधिक छोटे बड़े कार्यक्रम देश भर में संपन्न होते हैं, जहां पर घर घर में जा कर के संगठन के ऐसे ही लोग निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ रूप से जा कर के और लोगों के घर में माँ की ज्योति जलाते हैं, उनको अपने इस प्रकाश से जोड़ने का कार्य करते हैं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने उनको प्रदान किया है। और इस विचारधारा से जुड़ते ही बड़े से बड़ा नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़ देता है और उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। सर, एक और सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, दूसरी ओर अवैध शराब का कारोबार भी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की मजबूरी हो गई है अब नशा मुक्ति अभियान चलाने की, क्योंकि 30 वर्षों से संगठन और संगठन के कार्यकर्ताओं ने परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा सरकार के नाक में दम कर रखा है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि समाज को नशा मुक्त करना चाहिए। अब समाज और चाहे कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति हो, कम से कम इतना मानता है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए। यह जन जागरूकता उत्पन्न हुई है, तो सरकार की मजबूरी है दिखाने के लिए कि नशा मुक्ति के अभियान चलाती है, लेकिन सरकार का ये दोगला काम है, क्योंकि सरकार ही वैध और अवैध रूप से सरकार नशा को बांटने का काम कर रही है। पूरे बालाघाट जिले में अवैध शराब की बहुत ज़्यादा नाजायज दुकानें चल रही हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? पूरे बालाघाट जिले में अवैध तो चल ही रही है, वैध भी चल रही है, सरकारी ठेके चल रहे हैं, जिसके विरुद्ध आज से जैसे कई जिलों में रोज कम से कम 5-10 संख्या में अवैध शराब पकड़ाए जाते हैं। आज बालाघाट की जनता यहाँ से संकल्प लेके जा रही है कि आज से बालाघाट जिले में भी, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सभी आज से यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि बालाघाट जिले में भी अवैध शराब की जो दुकानें हैं, अवैध सप्लाई है, अवैध उस दुकान सप्लाई को पकड़वा करके पुलिस के सुपुर्द करने का कार्य करेगी।